का कंटेंट जब परोसा जाने लगेगा तो हम किस मयार पर आकर खड़े हो रहे हैं? क्या ये जरूरी हो गया है कि एक कंटेंट को बेचने के लिए इस तरीके का कंटेंट मार्केट में लाया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे अपना मत यहाँ पर रखने की इजाज़त देने के लिए। मेरे हिसाब से कंटेंट के लिए कोई कहीं पे कुछ भी कर रहा है आजकल। मुझे नहीं लगता कि कंटेंट के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत है। लड़कियों ने अपने कपड़े उतार दिए हैं, इंसानों ने अपनी ज़बान खराब कर दी है, कोई कीचड़ में गिर रहा है, कोई जहर पी रहा है, कोई ऑनलाइन मर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से सब लोगों को हो क्या गया है कंटेंट के लिए इतना कुछ करने के लिए। और जहाँ तक रणबीर इलाहाबादिया का सवाल है, उनको बहुत सारे लोग मेंटर की तरफ से देखते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें परोसी हैं और हाँ, ये हमारा हक बनता है अगर हम उनकी अच्छी चीज़ों की सराहना करते हैं या उनकी अच्छी चीज़ों को देखकर उनको फॉलो करते हैं आजकल के बच्चे, तो हम ये भी बिल्कुल हमारा हक बनता है कि जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल हक बनता है कि हम इसको बिल्कुल सही तरीके से इसका जवाब दें और उसको नकार दें। उसके ऊपर मैं ये अपना मत ये देना चाहूँगी, या तो फिर रणबीर इलाहाबादिया के 2 चेहरे हैं, दिखाते कुछ और हैं, कंटेंट बनाते कुछ और हैं और शायद इनर साइड उनका ये अलग है। तो हमें ये इनर साइड देखने के लिए मिला है क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर ये सब नहीं बोल सकते, तो शायद ये प्राइवेटली जो भी उन्होंने ये शो है, मुझे ये शो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता बिकॉज़ इसमें गालियों के अलावा कोई कंटेंट नहीं है। इसमें एक-दूसरे की इज़्ज़त उतारने के अलावा कोई जी, कंटेंट नहीं है। बिल्कुल। और वो जो निकिता, आप जो 100-200 बात लोग कर वहाँ रही हैं जहाँ वो बैठे वाकई हैं में जी। सही है कि किस तरीके से, जिस तरह से सीएम ने भी कहा कि आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट जब परोसा जाने लगेगा तो हम किस मयार पर आकर खड़े हो रहे हैं? क्या ये जरूरी हो गया है कि एक कंटेंट को बेचने के लिए इस तरीके का कंटेंट मार्केट में लाया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे अपना मत यहाँ पर रखने की इजाज़त देने के लिए। मेरे हिसाब से कंटेंट के लिए कोई कहीं पे कुछ भी कर रहा है आजकल। मुझे नहीं लगता कि कंटेंट के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत है। लड़कियों ने अपने कपड़े उतार दिए हैं, इंसानों ने अपनी ज़बान खराब कर दी है, कोई कीचड़ में गिर रहा है, कोई जहर पी रहा है, कोई ऑनलाइन मर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से सब लोगों को हो क्या गया है कंटेंट के लिए इतना कुछ करने के लिए। और जहाँ तक रणबीर इलाहाबादिया का सवाल है, उनको बहुत सारे लोग मेंटर की तरफ से देखते हैं। मुझे जी, लगता है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें परोसी हैं और हाँ, ये हमारा हक बनता है अगर हम उनकी अच्छी चीज़ों की सराहना करते हैं या उनकी अच्छी चीज़ों को देखकर उनको फॉलो करते हैं आजकल के बच्चे, तो हम ये भी बिल्कुल हमारा हक बनता है कि जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल हक बनता है कि हम इसको बिल्कुल सही तरीके से इसका जवाब दें और उसको नकार दें। उसके ऊपर मैं ये अपना मत ये देना चाहूँगी, या तो फिर रणबीर इलाहाबादिया के 2 चेहरे हैं, दिखाते कुछ और हैं, कंटेंट बनाते कुछ और हैं और शायद इनर साइड उनका ये अलग है। तो हमें ये इनर साइड देखने के लिए मिला है क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर ये सब नहीं बोल सकते, तो शायद ये प्राइवेटली जो भी उन्होंने ये शो है, मुझे ये शो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता बिकॉज़ इसमें गालियों के अलावा कोई कंटेंट नहीं है। इसमें एक-दूसरे की इज़्ज़त उतारने के अलावा कोई जी, कंटेंट नहीं है। बिल्कुल। और वो जो निकिता, आप जो 100-200 बात लोग कर वहाँ रही हैं जहाँ वो बैठे वाकई हैं में जी। सही है कि किस तरीके से, जिस तरह से सीएम ने भी कहा कि आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के हकों पर डाका डाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें